बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला दूसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत 13 जनवरी को फैसला सुनाएगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। अदालती अमले के मुताबिक जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने का तारीख मुकर्रर की गई थी, ताहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 100 से ज़ायद समातें हुई। जबकि आपको बताएं कि 27 फरवरी 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। रेफरेंस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक गवाहान में शामिल हुए थे। साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल, अलकादिर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल अफसर भी गवाहान में शामिल थे। अदालत ने जुल्फ़ी बुखारी, फ़रज शहज़ादी, मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम समेत 6 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला आज भी नहीं सुनाया जा सका। अदालत ने केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया। अदालती अमले का कहना है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। नैब ने 1 दिसंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया। 23 फरवरी 2024 को बानी PTI बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। रेफरेंस की 100 से ज़ायद समातें और 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। वकला सफाई ने तमाम 35 गवाहान पर जरह मुकम्मल कर ली। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को समात मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। अदालत ने पहले 23 दिसंबर और फिर आज फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी PTI को रिहाई अदालतों से ही मिलेगी। ये दूसरों से रसीदें मांगते थे, जब इनसे मांगी तो देते नहीं हैं। इन्होंने 50 अरब रुपये बरतानिया में अपने दोस्त के अकाउंट में जमा करवाए। कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म को सस्ते तोहफे मिले और उनके अमले को महंगे? इत्तेहादी जमातों में हल्की फुल्की नोक-झोंक चलती रहती है। जी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। वो किसी दुकानदार की ऐसी रसीदें थी जिसकी दुकान ही नहीं थी और बोगस रसीदें थी। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड सरमाया जो आपने उस मुल्क के ख़जाने में जमा कराना है, उसे आप ज़ाती पैसा समझ के किसी को बख्शीश के तौर पे दे दें और आपसे ये ना पूछा जाए कि वो पैसा आपने क्यों कर मुल्क के अंदर जमा नहीं कराया, तो क्या मुल्क का अगर 50 अरब रुपया आप खा जाएं और आप कहते हैं कि मैंने टिकार भी नहीं मारना और मुझे कोई पूछे भी ना, तो ये किसी मुल्क के अंदर हो सकता है? आपने जो अपने तहाइफ की रसीदें दी हैं, उन रसीदों के बकौल तो वज़ीर आज़म को सस्ते तोहफे मिले हैं और उसके अमले को महंगे तोहफे मिले हैं। तो ये वो रसीदें दिखा दें तो वो छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रसीदें बोगस हैं और या आपके पास रसीद ही नहीं है किसी चीज़ की, तो फिर आप दूसरों से तो रसीदें मांगते थे और जब अपनी रसीदें दिखाने की बारी आप कहते हैं मुझसे रसीदें ना मांगो। ये तो इंसाफ नहीं, ये तो तहरीक इंसाफ है ना। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, मार्केट 2 नफसियाती हदें खो बैठी है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1455 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद मार्केट 1,16,131 की सतह पर आ गई है। आज कारोबार के आगाज़ में मार्केट ने 1,18,000 की नफसियाती हद उबूर की थी। फैसलाबाद में थाने पर धावा, हवालात में बंद 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। हमलावर इमारत के अकब से कीड़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए। अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए हवालात तक आए। थाने में फायरिंग का तबादला भी हुआ। तमाम अहलकार महफूज रहे। पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों के दरमियान 7 साल से दुश्मनी है। ट्यूबवेल लगाने पर लड़ाई दुश्मनी में बदली। मुल्ज़िमान को महफूज रखने के लिए थाना सिटी के बजाय तांदलियावाला में बंद किया गया था। IG पंजाब ने तहकीकात के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सिक्योरिटी में गफलत के ज़िम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी।
फैसलाबाद के थाना तानलिया वाला पर मुसल्लह अफराद का धावा, हवालात में बंद 3 मुल्ज़मान को फायरिंग करके कत्ल, एक को जख्मी कर दिया। पुलिस ने वाक़े को दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मकतूलीन बिलाल, नासिर और उस्मान सगे भाई हैं। हमले में जख्मी मुल्ज़िम आसिफ भी मकतूलीन का रिश्तेदार है। पुलिस के मुताबिक 6 मुसल्लह अफराद थाने के अक़ब से दाखिल हुए, अंधाधुन फायरिंग करते हुए हवालात तक पहुँच गए और कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़मान को निशाना बनाया। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल का कहना है शवाहिद इकट्ठे करके 6 अफराद को हिरासत में लिया है। मकतूलीन ने भी मुल्ज़मान के 3 अफराद कत्ल किए थे। एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड बहुत एक्सट्रीम थी। हमने इसके लिए स्पेशल जो थाना सिटी तानने वाला का एक केस है और हमने इनको बंद किया हुआ था सिटी सदर में प्रिकॉशन के तौर पे ही। वहाँ पे हमारी संतरी भी डिप्लॉयड थे, सारा कुछ था, लेकिन वहाँ पे जब क्रॉस फायरिंग हुई है तो इन्होंने बिल्कुल ब्रस्ट मारे हैं और इन्होंने ये तो पुलिस वाले भी शहीद हो जाते। अल्लाह ने मेहरबानी की, वो महफूज रहे, लेकिन ये कि लॉस हुआ। खरल और सुहेरा बरादरी में 7 साल से दुश्मनी चली आ रही है। ट्यूबवेल के लिए बिजली का पोल लगवाने पर जारी दुश्मनी में पहले 3 अफराद कत्ल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे पारा चनार की, जहां इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिला आज रवाना होने का इम्कान है। अद्वियात, खाने पीने की अशिया, खैमे और दीगर ज़रूरी सामान शामिल। कुरम में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। काफिलों की आमदो रफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज होगा। पुलिस की मदद के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तैनात होंगे। टल से पारा चनार तक किसी भी गैर कानूनी नाकाबंदी और हुजूम को हटाया जाएगा। पारा चनार में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया गया है। पारा चनार की ताज़ा सूरत हाल आपको बताएं, वहाँ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया गया है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा GNN शाहिद हुसैन इसकी डिटेल बताएंगे। जी शाहिद। 17 दिनों से कौमी जो धरना था इनको मुहैया किया गया। धरना मुंतज़मीन का ये कहना है कि ये इलाकाई और कौमी मफाद के खातिर मुहैया किया गया। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की तरफ से पूरी ज़िला कुर्म में दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। रोड को क्लियर करने के लिए इंतज़ामात की जा रहे हैं। इसके अलावा जो लोअर कुर्म बगन में DC के काफिले पर जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद जो तिजारती काफिला रास्ते में रुका हुआ है, उनको बहिफाजत पड़ा चिनार पहुंचाने के लिए इंतजामात की गई है। रोड क्लियर किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो ताजरी बरादरी है वो भी ये मुतालबा करे कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहिफाजत जो हम तिजारती बरादरी का जो सामान है उनको बहिफाजत पड़ा चिनार पहुंचाया जाए। जी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद किए गए अहम फैसलों पर मिनवान अमल दरामद किया जाएगा, इसलिए आज ही से तमाम फैसलों पर अमल दरामद का आगाज़ शुरू किया गया है। डिप्टी कमिश्नर और हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाएं। मजीद कहा कि कुरम मेन शोहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। मिस्ट्रान को भी हमले में मुलव्वस मुजरिमान को जल्द हवाले करने का कहा गया है। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा, असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने CMH पेशावर में ज़िला कुरम फायरिंग के ज़ख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद की इयादत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बगन फायरिंग से ज़ख्मी दीगर सरकारी एहलकारों की भी इयादत की। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद से। काशिफुद्दीन बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने आज सुबह CMH का दौरा किया है और CMH पेशावर में उन्होंने बगन जिला कुरम फायरिंग के जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद की इयादत की है। इसके साथ साथ जो दीगर सरकारी एहलकार जख्मी हुए हैं और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जी काशिफुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया।